नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत 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 स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती के ऊपर। और जब से ट्राइबल डिपार्टमेंट वर्ग 2 की काउंसलिंग शुरू हुई है, तब से कैंडिडेट एक बार बात को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या आ रही है ट्राइबल वर्ग 2 में। जो काउंसलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारी स्कूलें दिख रही है, लेकिन पद कम है और स्कूलें बहुत सारी दिख रही है। तो जैसे कि मैथ्स के उसमें पद है 1700 1700 के समथिंग है, एग्जैक्ट देख लेना। लेकिन वहाँ पर स्कूल दिख रही है करीबन 4000 के समथिंग। ओके। तो अब उनको ये डाउट हो रहा है कि कौन कौन सी स्कूलों का सिलेक्शन करे और कौन से स्कूल का नहीं करे। और कुछ कैंडिडेट ने वेरीफाई काउंसलिंग कर दी है। किसी ने 100 स्कूल का सिलेक्शन किया, किसी ने 50 स्कूल का सिलेक्शन किया। अब ये पूछ रहे हैं कि सर, क्या संशोधन हो सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि इन स्कूल में अगर हमको नहीं मिले तो क्या हमें हमें हमको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। तो दोस्तों, इसको लेकर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको याद होगा, जब पिछली बार वर्ग 1 का वेरिफिकेशन शुरू हुआ था, है ना, 2020 में, तब एक महिला ही थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर, हमने सिर्फ 2-3 स्कूल का ही सिलेक्शन किया है गलती से, और आप अगर वो 2-3 स्कूल नहीं मिली तो क्या हमें दूसरी स्कूल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब देखिए, वो जब शुरुआत थी, हमारे पास भी कोई अपडेट नहीं थी, तो मैंने उनको एक ही अच्छा आइडिया दिया कि काम करिए, आपके तो लाइफ का सवाल है, आप किसी की बात मत सुनिए और डीपीआई चले जाइए। वो मैम डीपीआई गए, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी मुझे, और डीपीआई जाने के बाद उन्होंने बात की वहाँ के ऑफिसर से, अधिकारियों से। तो वहाँ पर उन्हें ये कहा गया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक स्कूल तो मिलेगी ही रेंडमली, ठीक है। तो ये अपडेट पिछले साल की है। वो खुद मैम गए थे, उन्होंने वहाँ पर डीपीआई जानकारी ली थी। तो यह कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कम स्कूलों का सिलेक्शन किया है, तब भी आपका नाम अगर मेरिट में है, तो आपको रेंडमली एक स्कूल तो दी ही जाएगी। क्योंकि आप एक स्कूल, क्योंकि जितने पद है उनको आपके ही द्वारा भरा जाएगा, उनको खाली रहने नहीं दिया जाएगा। जितने पद जैसे है किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, जैसे कि मान लो हिंदी में 100 पद है, तो इनको आपकी मेरिट लिस्ट के द्वारा ही पद ही फिलअप किया जाएगा, भले ही आपने स्कूल कम सिलेक्ट किए। अब यहाँ पर भी देखिए, एक मैसेज आता है कि आदिम जाति कल्याण विभाग उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियोजन अंतर्गत चॉइस फिलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम 1 साल का चयन करना अनिवार्य होगा। अधिकतम कितनी भी सालों का चयन किया जा सकता है। यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी की नियुक्ति उपरांत पद स्थापना पूरी तरह से प्रशासनिक दिशा निर्देशों के अधीन है। यह कतई आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा वांछित साल में ही पदस्थ किया जाए। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने जो पहला सिलेक्शन दिया आपको वहीं पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। ये पूरे अधिकार विभाग के पास है और आपको एक स्कूल तो मिलेगी ही। ये पिछले साल की अपडेट है। अगर आपको और डाउट लग रहा है तो आप और जाके जानकारी विभाग से ले सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, ज्वाइनिंग को लेकर, जुलाई में ज्वाइनिंग होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। इसी मुद्दे को हाईलाइटेड करने के लिए एक ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा है, और ये टैग मुझे मिला है चयनित शिक्षक संघ की तरफ से। अब इसको 27 जून को 2 बजे से 8 बजे तक इस टैग का यूज़ करें, ठीक है। और इतना यूज़ करिए कि ये इंडिया लेवल पर ट्रेंड कर जाए। ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये कमेंट ना करें, क्योंकि असर पड़ता है इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा पड़ता है। ओके। तो आप अपना काम करिए, फल की चिंता मत करिए कि क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करवाइए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड करवाइए, ताकि जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू हो। जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू होना ही चाहिए, क्योंकि जल्द ही आप बहुत हो गया है। पहले चरण, अभी तक 2-3 चरण हो जाने चाहिए थे भर्ती को लेकर, अभी तक एक चरण नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, ठीक है। कब तक एक चरण के पीछे ही पड़े रहेंगे हम? जो आपके पीछे जो बैठे हैं वो भी वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि कब एक चरण होगा, कब दूसरा चरण होगा, ताकि हमको मौका मिले, है ना। तो यहाँ पर आप जल्द ही जल्द जुलाई में इस चरण को कंप्लीट करें और फिर आगे नेक्स्ट चरण की प्रोसेस शुरू करे गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट चरण तो तभी शुरू होगा जब आपका ये पहली ज्वाइनिंग मिलेगी, पहली लिस्ट आएगी, ठीक है। ये पहली जो काउंसलिंग हुई है, फर्स्ट काउंसलिंग, इसमें जितने भी कैंडिडेट मेरिट और वेटिंग वाले हैं उनका निराकरण होगा। उसके बाद ही दूसरा चरण शुरू होगा, दूसरे कैंडिडेट को की मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब जुलाई में जल्द ही ये काम शुरू हो जाए और कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलना शुरू हो जाए।
आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। धन्यवाद।